हम सबको अपनी सभ्यताओं पर, अपनी संस्कृति पर, अपने सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए। एक हम अकेले ही ऐसे धर्म हैं जो हमारे श्लोकों में, वेदों में, शास्त्रों में उल्लेखित हैं। आप जम्बूद्वीप जो आज का एशिया है उसके भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष का उल्लेख, जम्बूद्वीप का उल्लेख आप संकल्प करते होंगे पूजा में, उसमें भी आता है, जिसमें जम्बूद्वीपे भारतवर्षे पुष्कर क्षेत्रे, पुष्कर का जो क्षेत्र है जो कि मिडिल ऑफ द अर्थ कहा गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी की जहां उत्पत्ति की थी, उसमें आर्यावर्त जो शब्द है वो हमें मनुस्मृति से भी मिलता है। एक बहुत प्यारा श्लोक उसकी वर्णन के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आ समुद्रदात वे पूर्वादः, पूर्व की ओर समुद्र से, समुद्रदात पश्चिमात, पश्चिम की ओर समुद्र से, न्यो रेवांतरम गिरियो, दो नदियों और पर्वतों के मध्य आर्यावर्त विदुर्विधा। आर्यावर्त विदुर्विधा का मतलब कि आर्यावर्त देश को बुद्धिमान लोग आर्यावर्त के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो श्लोक है हमारा, ये भौगोलिक सीमाओं के अंदर हमारे देश की महिमा को, उसकी स्थिति को वर्णित करता है कि जो पूर्व की ओर समुद्र से, पश्चिम की ओर समुद्र से, दो नदियों और पर्वतों के बीच में देश है, उसको हम आर्यावर्त कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये तो हमारी स्थिति हो गई, बाकी आप सोच के देखिए, किसी भी देश का, किसी भी भूखंड का, किसी का भी उल्लेख, किसी भी धर्म का उल्लेख किसी शास्त्र में, पुराण में, उनके अपने ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में मिलता हो तो जरूर एक बार मनन कीजिएगा कि क्यों नहीं मिलता। क्योंकि वो था ही नहीं, सब हमसे ही निकले हैं और हमारे ही अंश से विभक्त होकर अलग अलग धर्म बने हैं। हमें अपनी सभ्यता पर, अपने विचारों पर, अपने संस्कारों पर गर्व करना चाहिए। जाति, वर्ण और अन्य पंथ जो बन गए हैं, इनको छोड़कर वैदिक सनातन धर्म की ओर मुड़ना चाहिए और उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। आप सबकी जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म